Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study history of remote sensing and remote sensing in India. Now start the lecture and understand what is remote sensing. तो देखिए रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी नेचुरल फिनोमिना के फिजिकल कांटेक्ट में आए बगैर उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है या डाटा है उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है और उस एनालाइज डाटा को फिर वेरियस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर रिमोट का मतलब होता है फार अवे, राइट, और सेंसिंग का मतलब क्या हो जाएगा, एनालाइजिंग द डाटा, राइट, एनालाइजिंग द क्या हो जाएगा, डाटा हो जाएगा, राइट। तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसी मेथड होती है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट या फिनोमिना के फिजिकल कांटेक्ट में आए बगैर या फ्रॉम अ फार डिस्टेंस उन डाटा को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, फिर उस डाटा का एनालिसिस किया जाता है जिसका हम वेरियस पर्पसेस के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। रिमोट सेंसिंग कैसे वर्क करती है इसको जरा हम बहुत अच्छे से समझते हैं, राइट। लेट सपोज ये यहाँ पर इंडिया में क्या है, ये जो है फॉरेस्ट कवर है, क्लियर। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया में ये क्या हो जाएगा, सॉइल के क्या हो जाएंगे, टेक्सचर हो जाएंगे, ये सॉइल हो जाएगी, राइट। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इंडिया में क्या हो जाएंगी, लार्ज बिल्डिंग्स हो जाएंगी। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये बिल्डिंग्स हो जाएंगी, या फिर ये यहाँ पर क्या हो जाएगी, कार हो जाएगी, राइट, जो कि क्या है यहाँ पर सरफेस पर है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया हो जाएगा, राइट। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, ये नेचुरल रिसोर्सेज हो जाएंगे। अब इन सब की हमको क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। तो इफ वी हैव टू नो समथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो हमें उस ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगा, जाना पड़ेगा। वी हैव टू विजिट दैट प्लेस एंड आफ्टर गोइंग देयर या आफ्टर विजिटिंग फिजिकली वी कैन कम टू नो अबाउट द वेरियस फैक्ट्स रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। बट यदि हम उस ऑब्जेक्ट को पास जाए बगैर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और यूज़ करते हैं, तो वही क्या होती है, रिमोट सेंसिंग होती है। और रिमोट सेंसिंग नॉर्मली अगर हम देखें तो ये दो टाइप की होती है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है और दूसरी क्या होती है, पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है। नॉर्मली जब सैटेलाइट में, राइट, नॉर्मली जब सैटेलाइट के पास में अपनी खुद का क्या होता है, लाइट होता है, लाइट, या हम ये कहें कि क्या हो जाएगा, सिग्नल। तो जब सैटेलाइट अपने सिग्नल्स को अर्थ पर क्या करता है, भेजता है, और जब वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर अगेन उसके पास पहुंचती है तो एक्टिव सेंसिंग कहलाती है। और दूसरी होती है क्या, पैसिव रिमोट सेंसिंग, राइट। पैसिव रिमोट सेंसिंग में अगर हम देखें तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या, अल्टीमेट सन होता है, और सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, राइट, उनको जब सेंसर के द्वारा, सैटेलाइट के सेंसर्स के द्वारा गैदर किया जाता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, राइट। फॉर एन एग्जांपल अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सन। अब सन से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है क्या हो रही हैं, एमिट हो रही हैं, राइट। सो द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स emitted from the sun, right, incident on the surface of the earth। जैसे ये मान लीजिए कि ये सन से जो है यूवी रेस, राइट, तो द यूवी रेस जो है वो किससे इमिट हो रही हैं, सन से इमिट हो रहे हैं। तो सन से जो भी यूवी रेस इमिट होती हैं वो अर्थ की सरफेस पर क्या होती हैं, इंसिडेंट करती हैं। एंड जैसे ये अर्थ की सरफेस पर क्या होंगे, इनका इंसिडेंट होगा, तो ये क्या होती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं, राइट, और रिफ्लेक्ट होकर ये क्या होती हैं, वापस इसी तरीके से जाती हैं। तो ये जो जितनी भी रेस हैं ये क्या हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब यदि ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है, इनको यदि सैटेलाइट का सेंसर क्या कर लेता है, इनको सैटेलाइट का सेंसर, जैसे ये हो जाएगा यहाँ पर सैटेलाइट, और इस सैटेलाइट में क्या लगे हुए हैं, सेंसर लगे हुए हैं। और अगर सैटेलाइट के जो सेंसर है वो इन रिफ्लेक्टेड वेव्स को क्या कर लेता है, गैदर कर लेता है, राइट। तो इस सैटेलाइट के पास में क्या हो जाएगा,
वेरियस टाइप ऑफ जो डाटा है वो गैदर हो जाएगा। फिर यदि इस डाटा को हम अर्थ के किसी सेंटर पर क्या कर दें, ट्रांसमिट कर दें, जैसे ये क्या हो जाएगा, कोई रिसर्च सेंटर है, और ये इस रिसर्च सेंटर पर अगर इसी डाटा को क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए, और यहाँ पर थ्रू वेरियस जो मेथड्स हैं, राइट, थ्रू वेरियस मेथड से यदि इस डाटा को क्या किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, देन वी कैन कम टू नो कि इंडिया में कितने परसेंटेज जो एरिया है वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, राइट, कि जो किसी पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पर फॉरेस्ट हैं, उनका स्टेटस क्या है, कि इंडिया में कितने मिनरल्स पाए जाते हैं। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रिमोट सेंसिंग कहा जाता है। विच मीन्स रिमोट सेंसिंग में हम किसी भी ऑब्जेक्ट के फिजिकल कॉन्टेक्ट में आए हुए बगैर या without the physical contact of an object, we collect the various type of data, then this data is analyzed and the analyzed data is used for various purposes, then this process is known as remote sensing, right? So if 5 marker question is asked in the examination, what is remote sensing, right, then you can write this answer, या फिर 3 marker में आपसे जो है remote sensing पूछी जाती है। So if this is asked in the examination, then you can write remote sensing is the total process used to acquire and measure the information of some property of objects or phenomena, right, by recording device, जिसको क्या कहा जाता है, सेंसर कहा जाता है, right, that is not in physical contact with the objects and phenomena in the study। तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, रिमोट सेंसिंग कहेंगे, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तो ये 3 मार्कर के लिए क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अगेन, राइट, रिमोट सेंसिंग इज द टोटल प्रोसेस यूज्ड टू एक्वायर एंड मेजर द इंफॉर्मेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमिना बाय रिकॉर्डिंग डिवाइस like sensor of the satellite, and that is not in physical contact with the object and phenomena in study, then this total process is known as remote sensing। या in other words में हम कह सकते हैं कि remote sensing is a technology to gather information and analyzing an object or phenomena without making any physical contact। तो ये लिमिटेड डेफिनेशन है, तो 3 मार्कर के लिए ये क्या होगी, बेटर होगी। तो रिमोट सेंसिंग इज अ टेक्नोलॉजी टू गैदर इंफॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग एन ऑब्जेक्ट और फिनोमिना विदाउट मेकिंग एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट। जो रिमोट सेंसिंग है उसका यूज वेरियस डिसिप्लाइंस में किया जाता है, राइट। सो दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन न्यूमरियस फील्ड लाइक जियोग्राफी, राइट, और जियोग्राफी में हम रिमोट सेंसिंग के माध्यम से ही फॉरेस्ट कवर कितना है, सॉइल का टेक्सचर कितना है, टोपोग्राफी कैसी है वो पता कर सकते हैं। हाइड्रोलॉजी में हम जो ओशियंस की स्टडी कर सकते हैं, इकोलॉजी हो जाएगा, ओशियनोग्राफी हो जाएगा, ग्लेशियोलॉजी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, जियोलॉजी हो जाएगा, राइट। द टर्म रिमोट सेंसिंग वॉज फर्स्ट यूज्ड इन द अर्ली 1960s, राइट। और रिमोट सेंसिंग के लिए 3 एसेंशियल क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, राइट। अ प्लेटफॉर्म टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, राइट, जैसे मैंने कहा कि अ प्लेटफॉर्म टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, जहां पर डाटा को एनालाइज किया जाता है, राइट, या जहां पर क्या की जाती है, रिमोट सेंसिंग की जाती है, राइट। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स, देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। अ प्लेटफॉर्म टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, जहां पर सेंसिंग होती है, राइट। सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड हो जाएगा अ टारगेट, और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, सेंसर हो जाएगा टू ऑब्जर्व द टारगेट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला तो क्या हो जाएगा, सेंसिंग के लिए अ प्लेटफॉर्म टू होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, देन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेकेंड हो जाएगा ऑब्जेक्ट, जैसे ये कार हो जाएगा, सो दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट, और थर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेंसर हो जाएगा, राइट, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। क्लियर? ओके, सो दिस इज रिमोट सेंसिंग। नाउ लेट्स स्टडी द टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। क्लियर? एंड दिस may be asked as a 5 marker answer. Clear? So let's study the types of remote sensing. So there are 2 types of remote sensing. First is active
एक्टिव सेंसिंग एंड सेकंड क्या हो जाएगा, पैसिव सेंसिंग हो जाएगा। तो एक्टिव सेंसर्स या एक्टिव सेंसिंग क्या होती है, तो देखिए इसमें बस अंतर इतना है कि जब किसी भी सेंसर के पास में अपना क्या होता है, एनर्जी नहीं होती है, राइट। जब किसी सेंसर के पास में अपनी एनर्जी नहीं होती है और वो है सन से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे यूवी रेस हैं या विजिबल जो यूवी रेस हैं या लाइट है या इंफ्रारेड रेस है, राइट। और जब सन से जो इमिटेड जो रेज होती हैं, जब वो अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर स्काई में जाती हो और जब सैटेलाइट उस रिफ्लेक्टेड वेव्स को क्या करता है, कलेक्ट करता है, तो उसको क्या कहते हैं, पैसिव सेंसर कहते हैं या पैसिव सेंसिंग कहते हैं। और जब सैटेलाइट जो है अपनी एनर्जी को एमिट करता है और उस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को फिर सेंसर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेंसिंग कहते हैं। तो देयर आर, राइट, तो ये 5 मार्कर में पूछा जाए तो हम सीधा बता सकते हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। द फर्स्ट इज एक्टिव सेंसिंग या एक्टिव सेंसर्स। तो एक्टिव सेंसर्स emit energy in order to scan object or areas where upon a sensor, जब वो रिफ्लेक्टेड एनर्जी होती है उसको डिटेक्ट करता है और मेजर करता है, मेजर्स द रेडिएशन दैट इज रिफ्लेक्टेड और बैक स्केटर्ड फ्रॉम द टारगेट। तो जब वह टारगेट से रिफ्लेक्टेड होता है या बैक स्केटर्ड होता है, उसको डिटेक्ट करता है और उसको मेजर करता है, तो उसको ही एक्टिव सेंसर कहते हैं और इस प्रोसेस को एक्टिव सेंसिंग कहते हैं। इसमें किसका यूज किया जाता है, राडार का या किसका, लीडार का, राइट। राडार्स में क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स को जो है एमिट किया जाता है और लीडार में क्या हो जाएगा, लाइट वेव्स, राइट। तो राडार में रेडियो वेव्स को एमिट किया जाता है और जब ये रेडियो वेव्स किसी टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं तो इनको फिर डिटेक्ट किया जाता है, राइट। वैसे ही लीडार में लाइट वेव्स को क्या किया जाता है, एमिट किया जाता है, राइट, ट्रांसमिट किया जाता है। और द टाइम डिले बिटवीन एमिशन एंड रिटर्न इज मेजर्ड, राइट, एस्टेब्लिशिंग द लोकेशन, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, पेसिव सेंसर्स हो जाएंगे। तो पेसिव सेंसर्स गेदर रेडिएशन दैट इज इमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग एरियाज, राइट। तो जो पेसिव सेंसर्स हैं वो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं दैट इज इमिटेड और रिफ्लेक्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग एरियाज, राइट। और रिफ्लेक्टेड जो सनलाइट होता है नॉर्मली उसको डिटेक्ट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिल्म फोटोग्राफी हो जाएगा या इंफ्रारेड हो जाएगा, राइट, या चार्ज कपल डिवाइसेस हो जाएंगे या रेडियोमीटर्स हो जाएंगे। सो वी हैव स्टडीड द टाइप्स ऑफ रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, राइट। ये पूरा का पूरा यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। जो सन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, जब वो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करेंगी तो उनका रिफ्लेक्शन होगा और जब ये रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इस जो सेंसर्स हैं, राइट, सेंसर्स के द्वारा क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है, तो वो क्या होगा, पैसिव रिमोट सेंसिंग होगी। और जब कोई सैटेलाइट अपनी एनर्जी को क्या करता है, एमिट करता है और जब ये रिफ्लेक्ट होकर सैटेलाइट के द्वारा डिटेक्ट की जाती है तो उसको ही क्या कहते हैं, एक्टिव रिमोट सेंसिंग कहते हैं, राइट। नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जनरली ये 5 मार्कर में पूछा जाएगा एंड दिस इज मेंशन्ड इन आवर सिलेबस, देयरफॉर इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन ये पूछा ही जाएगा। तो लेट्स स्टडी हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। देखिए रिमोट सेंसिंग की, राइट, जो रिमोट सेंसिंग की शुरुआत है, राइट, द स्टार्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो कैमरा से होती है। किससे, कैमरा से होती है। नॉर्मली क्या होता था अर्लियर व्हेन कैमरा वाज इन्वेंटेड, तो कैमरा से हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की जो है इमेज को क्लिक कर सकते हैं, राइट, और उससे हम इमेजेस को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। परंतु अर्लियर जो कैमरास थे उनकी जो स्टिल फोटोग्राफ्स थी, राइट, उनका यूज जो है वो फोटोग्राफी के लिए किया जाता था, राइट। बाद में क्या हुआ कि बाद में ये सोचा गया कि क्या हम इन कैमरास को अगर किसी बलून से माउंट कर दें या नॉर्मली अगर हम कैमरा को किसी बलून के माध्यम से किसी भी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर से फ्लाई करें तो वो पूरे नीचे का जो टेरेन है उसका पता लगा लेगा, राइट। तो कुल मिलाकर ये है कि अर्थ की जो टोपोग्राफिक मैपिंग थी वो क्या हुई, 1840 में क्या हुई, स्टार्ट हुई, राइट।
फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया गया वो वर्ल्ड वार फर्स्ट में। वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो एरोप्लेन्स थे, राइट, एरोप्लेन्स के नीचे जैसे अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा, एरोप्लेन्स हो जाएगा, राइट। तो ये एरोप्लेन्स की जो यहाँ पर कैमरास को क्या किया गया, माउंट किया गया, और वहाँ से जो नीचे टेरेन है, राइट, उसकी क्या ली गई, फोटो ली गई, जिससे पूरा पता चल गया कि यहाँ पर क्या है, माइंस लगी हुई हैं, यहाँ पर क्या है, कैंप है, यहाँ से हम अटैक कर सकते हैं। और इस तरीके से इस फील्ड में क्या हो गया, रेवोल्यूशन आ गया, राइट। और यहीं से आइडिया इवॉल्व हुआ। नाउ डेज जो सैटेलाइट हैं उनको किसी ऑर्बिट में क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है, और इस जो सैटेलाइट है इसमें ही क्या होता है, इसमें ही हाई डेफिनेशन जो कैमरास हैं वो होते हैं, साथ ही साथ इसमें क्या लगे होते हैं, सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और इन कैमरास और सेंसर्स के द्वारा हम अर्थ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की, राइट, इमेज ले सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सेंसर्स हैं, सेंसर्स के द्वारा हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसको क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम अर्थ पर, राइट, अर्थ पर किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल फिनोमिना या किसी भी पर्टिकुलर सॉइल है, फॉरेस्ट है, या किसी भी ऑब्जेक्ट की हम जो है इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दिस इज द जनरी ऑफ क्या हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग हो जाएगी, राइट। तो रिमोट सेंसिंग की जो स्टार्टिंग है वो कैमरा से हुई है, राइट। पहले कैमरा से केवल और केवल फोटोग्राफ लिए जाते थे, फिर कैमरास को बलून्स में माउंट किया गया और लार्ज टोपोग्राफी या किसी भी पर्टिकुलर लार्ज एरिया की जो है इमेजेस ली गई। फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो एरोप्लेन्स थे, राइट, उनमें कैमरास को माउंट किया गया, और उससे जहां पर वॉर जोन है, वॉर जोन की इमेजेस को क्लिक किया गया, और उससे एनालाइज किया गया कि कहां पर कैंप हैं, कहां पर टनल्स हैं, कहां पर क्या है। और इस तरीके से धीरे धीरे ये इवॉल्व हुआ कि हम फोटोग्राफी के द्वारा क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो टोपोग्राफी उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से नाउ डेज जो है सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं जिसपे कैमरास होते हैं, जिससे मैपिंग की जाती है, सेंसर्स होते हैं जो कि इंफ्रारेड जो रेस के माध्यम से डाटा को कलेक्ट करते हैं, राइट। और इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है या जो वर्ड है वो किसने दिया है, मिस्टर एविलिन, राइट, प्यूरिट, जो कि यूएस ऑफिसर ऑफ नेवल रिसर्च थे। तो जो रिमोट सेंसिंग वर्ड है ये 1950s में दिया गया है, किसमें, यूनाइटेड स्टेट्स में, राइट। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये मैंने अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब यदि एग्जाम में ये 5 मार्कर में पूछी जाती है तो आप इसको सिस्टमेटिक वे में लिख सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टडी हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। तो द टेक्नोलॉजी ऑफ मॉडर्न रिमोट सेंसिंग began with the invention of the camera. Earlier photographs were still photographs, but the idea of taking Earth's images for the purpose of topographic mapping emerged during the 1980s. Right? So earlier photographs जो थे वो still photographs थे, but the idea of making Earth images for the purpose of topographic mapping emerged during the 1814s. Cameras were fixed in the balloons for the sake of taking images. तो इनिशियली बलून्स में जो कैमरास थे उनको फिट किया गया था, एंड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कैमरास वर माउंटेड ऑन द एयरप्लेन्स to get an aerial view of lands, which proved to be revolution in the military, right. And it was only during the space age satellite were used for remote sensing, right. और इस तरीके से remote sensing क्या हुआ है, evolve हुआ है। Satellites were used for the purpose of imaging earth surfaces as well as sensors other space क्राफ्ट्स। सो नाउ डेज जो सैटेलाइट्स हैं उनमें इमेजिंग के लिए, मैपिंग के लिए कैमरास होते हैं, साथ ही साथ जो अदर डाटा है उसको गैदर करने के लिए सेंसर्स होते हैं। द टर्म रिमोट सेंसिंग वाज फर्स्ट यूज्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1950s बाय मिस्टर एविलिन प्यूरिट ऑफ द यूएस ऑफिसर ऑफ नेवल रिसर्च, राइट। सो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। नाउ वी विल स्टडी हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया। दिस में भी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। तो इंडिया में हिस्ट्री क्या रही है उसको हम देखते हैं, राइट। तो देखिए इंडिया में रिमोट सेंसिंग की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है, राइट। वो होती है कोकोनट की एक डिसीज से,
राइट, कोकोनट की किससे, डिसीज से। अगर हम देखें तो इंडिया में जो कोकोनट रूट विल्ट डिसीज थी उसको क्या किया गया था, डिटेक्ट किया गया था, राइट। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि पहले क्या होता था, बलून्स में जो हाई डेफिनेशन कैमरास को जो है फिट किया जाता था और उससे एरियल व्यू लेता था, राइट। इसी प्रोसेस में इंडिया में जो है कोकोनट रूट विल्ट डिसीज को जो है डिटेक्ट किया गया था फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर माउंटेड मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा इन 1970s। तो इंडिया में हेलीकॉप्टर माउंटेड या हेलीकॉप्टर पर कैमरा को माउंट किया गया था, तो हेलीकॉप्टर माउंटेड मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा से जो कोकोनट रूट विल्ट डिसीज थी उसको डिटेक्ट किया गया था। और यहाँ से इंडिया में कॉन्फिडेंस आया कि यस वी आर आल्सो एबल टू डू द प्रोसेस ऑफ रिमोट सेंसिंग, राइट। एंड बाय फ्लाइंग 2 एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स, तो इंडिया में रिमोट सेंसिंग के लिए भास्कर फर्स्ट को 1979 में और भास्कर सेकंड को 1981 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। जब ये सक्सेसफुल लॉन्च हो गए तो 1988 में IRS फर्स्ट ए को क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था। और IRS फर्स्ट ए के लॉन्च के साथ ही इंडिया में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो सिस्टम है वो डेवलप हो गया है, राइट। और जो IRS फर्स्ट में लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकेंड बी, ये जो है टूल्स लगे हुए थे, राइट, टू मैप, मॉनिटर एंड मैनेज इट्स नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। और यहाँ से फिर इंडिया में IRS सिस्टम क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। तो हिस्ट्री लिखने के लिए बस आपको 4 फैक्ट्स याद होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि इंडिया में जो एबिलिटी है वो कहाँ से आई है, तो इंडिया में सबसे पहले कोकोनट रूट विल्ट डिसीज को डिटेक्ट किया गया था हेलीकॉप्टर माउंटेड मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरास के द्वारा 1970 में। फिर भास्कर फर्स्ट को 1979 में, भास्कर सेकेंड को 1981 में लॉन्च किया गया था और 1988 में IRS फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, राइट। इसको वैकनवुड से लॉन्च किया गया था जिसमें सेंसर जैसे लिस्ट 1, लिस्ट सेकेंड ए, लिस्ट सेकेंड बी थे, राइट, जिससे मैप, मॉनिटर और मैनेज किया गया नेचुरल रिसोर्सेज के। तो इस तरीके से इंडिया में क्या हुआ है, रिमोट सेंसिंग जो है वो ये इंडिया में क्या है, रिमोट सेंसिंग की जो है हिस्ट्री रही है। क्लियर। तो यदि ये 5 मार्कर में पूछा जाता है तो नॉर्मली ये आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन में ये इतना मटेरियल दे सकते हैं और ये क्या हो जाएगी यहाँ पर हिस्ट्री, ये जो है हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये यहाँ पर हो जाएगी हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग। क्लियर। तो यदि ये एग्जाम में पूछी जाती है तो हम शुरुआत से ही इसको पूरा को पूरा जो है क्लेरिफाई कर सकते हैं। सो लेट्स स्टडी हिस्ट्री ऑफ रिमोट सेंसिंग इन इंडिया फॉर 5 मार्कर क्वेश्चन, right? So let's study. See, India's remote sensing program was developed with the idea of applying space technologies for the benefit of humankind and the development of the country. तो इंडिया में जो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द प्रोग्राम इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ 3 प्रिंसिपल एबिलिटीज। और इंडिया में जो रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम्स था उसके लिए 3 प्रिंसिपल कैपेबिलिटीज़ के लिए जो है 3 प्रिंसिपल कैपेबिलिटीज़ को क्या किया गया था, इम्प्रूव किया गया था। तो द प्रोग्राम इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ 3 प्रिंसिपल कैपेबिलिटीज़। फर्स्ट क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वॉज टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड लॉन्च सैटेलाइट टू अ सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, क्योंकि सैटेलाइट्स के द्वारा ही क्या हो सकती है यहाँ पर रिमोट सेंसिंग पॉसिबल है। The second was to establish and operate ground stations for the spacecraft control, data transfer along with the data processing and archival. दूसरी चीज़, जब सैटेलाइट जो डाटा है उसके एनालिसिस के लिए क्या होना चाहिए, सेंटर होने चाहिए। एंड द थर्ड वाज टू यूज द डाटा ऑब्टेन फॉर वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द ग्राउंड, राइट। एंड इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड द एबिलिटी ऑफ रिमोट सेंसिंग, right, ability of remote sensing for societal application by detecting a coconut root wilt disease from a helicopter mounted multispectral cameras 1970s, right। तो इंडिया ने अपनी जो एबिलिटी है वो डेमोन्स्ट्रेट की थी 1970 में by detecting coconut root wilt disease from a helicopter mounted multispectral cameras in 1970, and this was followed by launching or flying
two experimental satellites, Bhaskar first in 1979 and Bhaskar second in 1981. These satellites carried optical and microwave payloads. India's remote sensing program under the ISRO started in the 1988 with the launch of IRS First A, the first of the series of indigenous state-of-art operating remote sensing satellite, which was successfully launched into a polar sun-synchronous orbit on March 17, 1998 from the Soviet कॉस्मोडर्म एट वैकनूर. और ये जो IRS फर्स्ट में था उसमें लिस्ट 1, लिस्ट सेकेंड ए, लिस्ट सेकेंड बी ये सेंसर्स लगे हुए थे. एंड दीज टूल्स क्विकली इनेबल्ड India to map, monitor and manage its natural resources at various spatial resources. Right? So this was the history of remote sensing in India. Clear? अब हमारे सिलेबस में एक और टॉपिक मेंशन है और वो क्या है, रिमोट सेंसिंग इन इंडिया. और रिमोट सेंसिंग इन इंडिया में आपसे पूछा जाए तो नॉर्मली हमें इसमें जो IRS सिस्टम है और IRS सिस्टम के तहत जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं उनको हमको यहाँ पर लिखना है. क्लियर? तो ये 3 स्लाइड में रिमोट सेंसिंग इन इंडिया ये आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी. फिर चाहे यहाँ से 3 मार्कर, 5 मार्कर या 11 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाए, यू वुड बी एबल टू आंसर इट. Right? So let's study remote sensing. Right? Let's study remote sensing in India. See, following the successful demonstration flights of Bhaskar first in 1979 and Bhaskar second in 1981. ये तो हमने अभी हिस्ट्री में देखा था कि जब भास्कर फर्स्ट को 1979 में और भास्कर सेकेंड को 1980 में, तो भास्कर फर्स्ट को 1979 में और भास्कर सेकेंड को 1981 में सक्सेसफुली जब लॉन्च किया गया था, तो इंडिया बिगेन टू डेवलप द इंडिजीनियस Indian remote sensing satellite program to support the national economy in the areas of agriculture, water resource, forestry, ecology, right, watershed, right, marine fisheries and coastal management. तो भास्कर फर्स्ट 1979, भास्कर सेकेंड 1981, राइट. इनके सक्सेसफुल लॉन्च होने के बाद से ही इंडिया में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम को लॉन्च किया और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को डिज़ाइन एंड डेवलप करना जो है स्टार्ट किया. टुवर्ड दिस एंड इंडिया हैड एस्टेब्लिश्ड द नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS, तो नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, फॉर विच द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस DOS इज अ नोडल एजेंसी प्रोवाइडिंग ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग डाटा सर्विसेज. तो इंडिया में जो IRS सैटेलाइट्स होते हैं उनका जो डाटा है वो NNRMS नेशनल नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम को जो है अवेलेबल कराया जाता है, राइट, ताकि वह उस डाटा को एनालाइज कर सके. डाटा फ्रॉम द IRS सैटेलाइट इज रिसीव्ड एंड डिसएमिनेटेड बाय सेवरल कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. विद द एडवेंट ऑफ हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट्स, new applications in the areas of infrastructure planning and other large scale applications for mapping have been initiated, right? And now let's study Indian remote sensing system, और इसको भी हमने अभी अच्छे से समझा था, right? तो Indian remote sensing program was launched in 1988. तो Indian remote sensing program was launched in 1988 with the launch of IRS First A on March 17, 1988 from the Soviet Cosmodrome at Baikonur, right? और ये कजाकिस्तान में है, right, जो कि USSR का क्या था, पार्ट था. The IRS system is the largest constellation of remote sensing satellites for civilian use in the operation today, right? और इसमें कितने हैं ऑपरेशनल सैटेलाइट्स हैं? 11 है. तो IRS जो प्रोग्राम है उसको 1988 में IRS 1 एक लॉन्च के साथ ही जो है स्टार्ट हो गया था. और नाउ डेज इंडिया में रिमोट सेंसिंग के लिए IRS सिस्टम इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स फॉर सिविलियन यूज. और करेंटली कितने 11 सैटेलाइट्स जो है वो ऑपरेशनल है. All these are placed in polar
सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट इज अ ऑर्बिट इन विच द सैटेलाइट फॉलोज द पाथ ऑफ सन, राइट, एंड प्रोवाइड डाटा इन वेराइटी ऑफ स्पेक्ट्रल एंड टेम्पोरल रिजोल्यूशंस। इंडिया ने 2013 को 25 ईयर जो है IRS सिस्टम की जो है कंप्लीट किए गए हैं, और इंडिया में IRS सिस्टम में जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स हैं जो कि लॉन्च किए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो IRS सैटेलाइट कौन सा है, उसको कब लॉन्च किया गया है, उसका लॉन्च व्हीकल कौन सा और उसका स्टेटस कौन सा है, वो आपको पता होना चाहिए। अब तक जो है 33 सैटेलाइट्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं। जो EOS अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट ये लेटेस्ट है, तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट्स हैं उनको मैंने यहाँ पर लिया है। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर IRS-1A, राइट। तो IRS-1A को 17 मार्च IRS-1A को 17 मार्च 1988 में लॉन्च किया गया था USSR से। ये मिशन कंप्लीट हो चुका है। IRS-1B को 29 अगस्त 1991 में लॉन्च किया था USRA से। ये भी मिशन कंप्लीट हो चुका है। फिर IRS-P4, ध्यान रखना, IRS-P4 को ही ओशियनसेट कहते हैं, जिसको 99 में लॉन्च किया गया था PSLV-C2 से। ये भी कंप्लीट हो चुका है। फिर IRS-P6 को रिसोर्सेट फर्स्ट कहते हैं, एंड दिस वाज लॉन्च्ड ऑन 17 अक्टूबर 2003। PSLV-C5 से मिशन कंप्लीटेड है। फिर IRS-P5 हो जाएगा, जिसको कार्टोसेट फर्स्ट कहते हैं। इसको 2005 में लॉन्च किया गया था, राइट, PSLV-C6 से, और ये भी मिशन कंप्लीट है। देन IRS-P7 को कार्टोसेट सेकेंड भी कहते हैं, तो IRS-P7 या कार्टोसेट सेकेंड, इसको 2007 में PSLV-C7 से लॉन्च किया गया था, मिशन कंप्लीटेड। द रिसोर्सेज सेकेंड को 28 अप्रैल 2011 में लॉन्च किया गया था PSLV-C16 से, और ये अभी क्या है, इन सर्विस है। फिर मेगाट्रॉपिक्स वाज लॉन्च्ड ऑन 12 अक्टूबर 2011 बाय PSLV-C18 एंड दिस मिशन इज कंप्लीटेड, या मिशन कंप्लीटेड है। फिर रीसेट 2B R1 was launched on 11 December 2019 PSLV-C48 के द्वारा, and this is in service. Then EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट फर्स्ट, जिसको रीसेट 2B R2B कहते हैं, राइट, लॉन्च्ड ऑन 17 नवंबर 2020 थ्रू PSLV-C49, दिस इज इन सर्विस। देन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4, जिसको रीसेट 1A भी कहते हैं, राइट, launched on 14th February 2020 through PSLV-C45 and this is in service, right। अब हम यहाँ पर जो IRS डाटा है उसके एप्लीकेशंस को समझेंगे, राइट। सो लेट्स स्टडी एप्लीकेशन ऑफ IRS डाटा एंड दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर आंसर, राइट। सो लेट्स स्टडी एप्लीकेशंस ऑफ IRS डाटा। तो देखिए, जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं उनसे रिसोर्सेज का क्या किया जाता है, सर्वे किया जाता है, राइट। सो सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ रिसोर्स सर्वे एंड मैनेजमेंट अंडर द नेशनल नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम NNRMS। अब कौन कौन सी एप्लीकेशन है? पहला है स्पेस बेस्ड इनपुट्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, देन नेशनल अर्बन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ISRO disaster management support program, then biodiversity characterizations, landscape level, then pre-harvest crop area and production estimation of major crops, then drought monitoring and assessment based on the vegetation condition, food risk zone mapping and flood damage assessment, then irrigation command area status monitoring, irrigation command area status monitoring, then snow melt runoff estimates for planning water and use in downstream projects हो जाएगा। फिर land use and land cover mapping, urban planning, forestry survey, wetland mapping, environmental impact analysis, mineral prospecting, coastal studies, then integrated mission of sustainable development, right, जिसको
इनिशिएट किया गया, कब किया गया था? 1992 में। एंड नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट रिसोर्सेज प्लान। क्लियर? So in this way we have studied the applications of IRS data. Now let's discuss the stages in remote sensing. अब हो सकता है कि हमें यहाँ पर जो है रिमोट सेंसिंग से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो ये इनडायरेक्टली रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड है जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टडी स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग। और जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था बिल्कुल पूरी की पूरी क्या है, कलेक्शन है। What is remote sensing? Right? So remote sensing is the collection of different information or data of the properties of an object or phenomena which is not in contact with the sensor or satellite. Right? So the remote sensing processes, right? The basic processes that help in the collection of information about the properties of object. So the basic process that help in the collection of information about properties of the object and phenomena of the earth surface as follows. तो जो प्रोसेस है वो कौन कौन सी है? सबसे पहला क्या हो जाएगा, तो रिमोट सेंसिंग की जो स्टेजेस में उसमें पहला क्या हो जाएगा, सोर्स ऑफ एनर्जी। राइट? तो सबसे पहले तो रिमोट सेंसिंग में सोर्स ऑफ क्या होना चाहिए, एनर्जी होना चाहिए। जो पैसिव, राइट, पैसिव रिमोट सेंसिंग है उसमें सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, और सन की जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस होती हैं उनको ही सेंसर के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। या फिर सैटेलाइट में क्या लगे होते हैं, सैटेलाइट अपनी एनर्जी को एमिट करता है, राइट? तो सेल्फ एमिशन होता है सैटेलाइट में, और उस एनर्जी को पहले क्या करता है, एमिट करता है, और फिर उस रिफ्लेक्टेड एनर्जी को ही वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है। देन सेकेंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा। क्लियर? तो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सोर्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। देन क्या होगा, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी होगा विद द अर्थ सरफेस। तो जो एनर्जी है वो अर्थ की सरफेस पर क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी। फिर क्या होगा, उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो प्रोपोगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर। यदि कोई ऑब्जेक्ट सेल्फ इमिटिंग है तो उसकी इमिटेड एनर्जी होगी, और यदि उसको सन की एनर्जी है तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो प्रोपोगेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी थ्रू एटमॉस्फेयर। देन डिटेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड और इमिटेड एनर्जी बाय द सेंसर्स ऑफ द सैटेलाइट। तो फिर सेंसर्स के द्वारा उसको डिटेक्ट किया जाएगा। देन कन्वर्जन ऑफ एनर्जी रिसीव्ड इनटू फोटोग्राफिक फॉर्म ऑफ डाटा, या डिजिटल डाटा कहते हैं। तो उस जो है डाटा है उसको इमेज में या फोटोग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। देन एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेंट फ्रॉम द डाटा प्रोडक्ट्स। तो जो भी फोटोग्राफ्स हैं या जो भी डाटा है उससे फिर जो इमेज इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देन कन्वर्जन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू मैप, और क्या हो जाएगा, टेबुलर फॉर्म, और उसका फिर हम वेरियस पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो दीज आर द स्टेजेस इन रिमोट सेंसिंग। क्लियर? नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सेंसर। यहाँ पर सेंसर से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को या फिर किसी भी एनर्जी को या रेडिएशन को क्या करता है, डिटेक्ट करता है, और उसको यूजफुल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। राइट? तो यदि 3 मार्कर में सेंसर के बारे में पूछा जाए तो हम ये आंसर लिख सकते हैं, अ सेंसर इज अ डिवाइस that gathers, right? तो a sensor is a device that gathers electromagnetic radiations and converts it into a signal and presents it in a form suitable for obtaining information about the objects under investigation, right? तो सेंसर एक ऐसी डिवाइस होती है जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका इन्वेस्टिगेशन किया जाना है, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन को, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में कलेक्ट करता है और उसको सूटेबल सिग्नल में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट गैदर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस
converts it into a signal and presents it in a form suitable for obtaining information about the object under the investigation. Right? अब बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ डाटा, जो सेंसर है उसका जो आउटपुट डाटा है, तो बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ डाटा आउटपुट सेंसर्स आर क्लासिफाइड इनटू फोटोग्राफिक, ये जिनको हम क्या कहते हैं एनालॉग सेंसर कहते हैं, और नॉन फोटोग्राफिक जिसको क्या कहते हैं डिजिटल सेंसर भी कहते हैं। फोटोग्राफिक सेंसर क्या होता है? तो फोटोग्राफिक सेंसर और कैमरा रिकॉर्ड्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट एन इंस्टेंस ऑफ एक्सपोजर, तो जैसे ही एक्सपोजर होता है वैसे ही उसको क्या कर लेता है, क्लिक कर लेता है। तो फोटोग्राफिक सेंसर और कैमरा रिकॉर्ड्स द इमेजेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एट एन इंस्टेंट एक्सपोजर, परंतु जो नॉन फोटोग्राफिक सेंसर होता है ऑब्टेन्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बिट बाय बिट फॉर्म, तो जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का एक्सपोजर होगा तुरंत के तुरंत वह उसकी इमेज की रिकॉर्ड कर लेगा, तो उसको हम कहेंगे फोटोग्राफिक सेंसर। और नॉन फोटोग्राफिक सेंसर जो होता है वो इमेज को बिट बाय बिट क्या करता है, ऑब्टेन करता है, और इन सेंसर्स को ही क्या कहते हैं, स्कैनर्स कहते हैं। तो यहाँ पर मल्टी स्पेक्ट्रल जो स्कैनर है इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो सेंसर्स हैं उनको ही क्या कहते हैं, स्कैनर्स कहते हैं। और नॉर्मली जो सैटेलाइट है उसमें मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर का जो यूज किया जाता है। तो इन रिमोट सेंसिंग, अब इसको समझते हैं, तो इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स are used as a sensors, and these sensors are designed to obtain images of the objects while sweeping across the field of view। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स, राइट, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स का यूज किया जाता है रिमोट सेंसिंग में। और ये ऐसे, राइट, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स ऐसे सेंसर्स होते हैं जो कि ऑब्टेन करते हैं इमेज किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की इमेज को ऑब्टेन करते हैं और जो बाकी का डाटा रहता है उसको क्या कर देते हैं, स्वीप कर देते हैं, राइट, या छोड़ देते हैं। अ स्कैनर इज यूजुअली मेड अप ऑफ अ रिसेप्शन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ मिरर और डिटेक्टर। तो जो स्कैनर का रिसेप्शन सिस्टम होता है वो एक मिरर और डिटेक्टर्स का क्या होता है, बना हुआ होता है। और जो मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है विक्स ब्रूम स्कैनर और सेकंड क्या होता है, पुश ब्रूम स्कैनर। विक्स ब्रूम स्कैनर क्या होता है, द विक्स ब्रूम स्कैनर्स आर मेड अप ऑफ अ रोटेटिंग मिरर एंड अ सिंगल डिटेक्टर। तो नॉर्मली थ्री मार्कर में आ जाए तो इसमें एक क्या होता है, सिंगल डिटेक्टर होता है, क्लियर। तो द विक्स ब्रूम स्कैनर्स आर मेड अप ऑफ अ रोटेटिंग मिरर एंड अ सिंगल डिटेक्टर। और जबकि जो पुश ब्रूम स्कैनर्स होते हैं उसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं। तो पुश ब्रूम स्कैनर्स, तो द पुश ब्रूम स्कैनर्स कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ डिटेक्टर्स which are equivalent to the number obtained by the dividing the swath of the sensor by the size of spatial resolution। क्लियर। नाउ जो थर्ड है जो इसी से रिलेटेड है, राइट, एंड दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन। अब रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन सेंसर का वह कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जो इनेबल करता है कि किसी ऑब्जेक्ट की यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या है, राइट। तो रिजोल्यूशन इनेबल द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, राइट। जो डिफरेंट टेरेन कंडीशंस हैं उनकी यूजफुल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको, यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेंसर रिजोल्यूशंस। क्लियर। तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन के तौर पर लिख सकते हैं कि रिमोट सेंसर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्पाइशल, स्पेक्ट्रल एंड रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशंस दैट इनेबल द एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द डिफरेंट टेरेन कंडीशंस। जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, स्पाइटल रिजोल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब जो स्पाइटल रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी ऑफ द सेंसर टू डिस्टिंग्विश टू क्लोज्ड स्पेस्ड ऑब्जेक्ट सरफेसेस एट टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट सरफेसेस। तो अर्थ की सरफेस पर जो टू नियर ऑब्जेक्ट्स हैं उनको अगर डिस्टिंग्विश कर पा रहा है तो उस पावर को ही क्या कहते हैं, स्पाइशल रिजोल्यूशन कहते हैं,
right? So the spatial resolution of the sensors refers to the capability of the sensor to distinguish two close spaced object surfaces at two different object surfaces. As a rule, with an increasing resolution, the identification of the even smaller object surfaces become possible. Then second क्या हो जाएगा, spectral resolution हो जाएगा. Spectral resolution refers to the sensing and recording power of the sensor in different bands of the EMR. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है उसमें जो सेंसिंग और रिकॉर्डिंग पावर है उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन. तो स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन रिफर्स टू द सेंसिंग एंड रिकॉर्डिंग पावर ऑफ द सेंसर इन डिफरेंट बैंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. देन थर्ड क्या हो जाएगा, रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन, राइट. तो रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन is the capability of the sensor to discriminate between two targets. तो ये दो टारगेट में क्या कर सकता है, डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, ये अंतर बता सकता है. तो रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन इज द कैपेबिलिटी ऑफ सेंसर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन टू टारगेट्स. हायर द रेडियोमेट्रिक रेजोल्यूशन, स्मॉलर द रेडियंस differences that can be detected between two targets, right? So in this way we have studied history of remote sensing, then remote sensing in India. After that we have studied important topic related to remote sensing. For an example, types of remote sensing, sensors, right? Sensors as well as resolutions. Clear? So now in the upcoming lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.